हेलो और स्वागत है आपका टीवी स्काइज में। मैं हूं रमेश और मैं हूं एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर। अब आप देख सकते हैं कि मेरा नया टेलीस्कोप आ चुका है, जो कि है एक 6 इंच आरसी। आजकल मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं टेलीस्कोप मंगाता हूँ मौसम ख़राब हो जाता है। हालांकि अभी मानसून का ही सीज़न है, लेकिन जैसे ही मैंने टेलीस्कोप मंगाया मानसून एकदम से आ गया। तो खैर, मुझे 1-2 रात ज़रूर मिली थी इसको टेस्ट करने के लिए और मैंने उसमें टेस्ट भी किया है इसको। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये किस तरीके से कैप्चर करता है, इसकी मैं फर्स्ट लाइट आपको दिखाऊँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए और उसके बाद मुझे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं इसमें और क्या-क्या मुझे इसमें नई चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताता रहूँगा। चलिए फटाफट से चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बार जब मैंने होश संभाला और मैं पहली बार मुंबई भाग दौड़ से जब अपने गांव आया, पहाड़ में आया, तो मुझे सबसे पहले ये नज़ारा दिखा। ये नज़ारा मुझे देखकर ऐसा लगा कि अरे वाह! ये तो एकदम ब्रह्मांड की तरह लग रहा है, ये तो एकदम गैलेक्सीज़ की तरह लग रहे हैं। हर एक गाँव एक गैलेक्सी की तरह लग रहा है। गैलेक्सी ही वो ऐसी चीज़ें थी, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे डीप स्काई में जिनको देखकर कि मैं एस्ट्रोफोटोग्राफी की हॉबी में आया। वही ऐसी चीज़ें थी जो मैं बचपन में देखा करता था, जिसकी वजह से मुझे ब्रह्मांड के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। तो गैलेक्सीज़ के पर्पज़ के लिए ही आज मैं इस टेलीस्कोप को लेकर आया हूँ, इसको मैंने खरीदा है। इसका जो फोकल लेंथ है 1370 mm है और इसका जो अपर्चर है वो ऑब्वियसली 6 इंच का है। दोस्तों, जैसे ही ये मैंने अनबॉक्स किया उसके बाद मैंने देखा इसका फोकसर, मुझे लग रहा था कि ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई समस्या है। तो मैंने डीलर से बात करी तो उसने मुझे बताया कि आपको उस 2 स्क्रू में से एक को थोड़ा टाइट कसना पड़ेगा। टाइट मतलब रियली, रियली टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फोकसर ढंग से काम करेगा। ये फेदर टच वाला नहीं है जैसे कि न्यूटोनियन में आता है, इसको आपको ढंग से टाइट करना पड़ेगा। तो मुझे तो पहले टेंशन हो गया था, लेकिन फाइनली जब मेरी डीलर से बात हुई तो फिर मैंने इसको ढंग से टाइट किया और उसके बाद ये प्रॉपरली, ये जो ड्रॉ ट्यूब है उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से जाने लग गया था। ये आप देख सकते हैं कसने के बाद ये कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों, कल रात को मैंने तकरीबन 3-4 घंटे तक कोशिश करी, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया क्योंकि मैं पोलर अलाइनमेंट कर ही नहीं पाया। शायद मेरे टेलीस्कोप का क्योंकि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है और शायद उसकी कुछ सेटिंग नीना में सेट नहीं है, तो मुझे ये लगा कि शायद इस वजह से मैं पोलर अलाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश करी, मैंने अपने मेन टेलीस्कोप से प्लेट सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर भी पोलर अलाइनमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने जो अपना गाइड स्कोप है उसके ज़रिए पोलर अलाइन करने का कोशिश किया, उसके ज़रिए प्लेट सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर भी बात नहीं बनी। फिर मैंने जो तीसरा जो मेरा गाइड स्कोप है, जो कि मैंने फाइंडर स्कोप से कन्वर्ट किया है, उसमें मैंने 224 MC जो कैमरा होता है वो उसमें कनेक्ट किया ताकि मैं इससे प्लेट सॉल्व कर सकूं, जिसका कि फोकल लेंथ 180 mm है, लेकिन वो फिर भी प्लेट सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं एक भी कदम नहीं आगे बढ़ा पाया और मैं तकरीबन 3-4 घंटे मैंने
वेस्ट कर दिए। तो मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ आज कि मैं जो मेरा गाइड स्कोप है उसके बजाय मैं रेड कैट को अपने स्कोप पे माउंट करूँगा और मैं रेड कैट को एज अ फाइंडर स्कोप, एज अ गाइड स्कोप यूज़ करने वाला हूँ। कैमरा मैं चेंज करूँगा जिसका कि थोड़ा बड़ा सा सेंसर है और वो है 2 to 4 MC जो प्लानिटरी कैमरा है, उसको मैं उसमें यूज़ करने वाला हूँ और उसको मैं लगा के कोशिश करूँगा। और मुझे अगर प्लेट सॉल्विंग का अगर इशू होता है तो मैं रेड कैट के ज़रिए भी प्लेट सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेड कैट से क्यों इसको गाइड कर रहा हूँ। रेड कैट तो एक यूजुअली मेन स्कोप होता है, तो इसके पीछे कारण ये है क्योंकि रेड कैट का फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा है। हालांकि मेरे कैमरे का जो सेंसर है काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ कंपनसेट करेगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है प्लेट सॉल्विंग की। तो इसलिए मैंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर स्कोप लिया है रेड कैट, और जो सेंसर मेरे पास है, दूसरा कैमरा मेरे पास वही है प्लानिटरी, जो कि गाइडिंग के लिए यूज़ हो सकता है। 2 to 4 MC कैमरा मैंने उसमें लगाया है। तो एक तो मेन कारण इसका ये है कि मैंने बड़ी फील्ड ऑफ व्यू की वजह से रेड कैट को एज अ गाइड स्कोप यूज़ किया है। दूसरा एडवांटेज ये है क्योंकि RC टेलीस्कोप का फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 1370 के करीब है, तो उसके लिए हाई फोकल लेंथ का ही गाइड स्कोप एक बेटर ऑप्शन होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ एक जो नॉर्मल 30 mm का GWO का गाइड स्कोप होता है, उसका फोकल लेंथ 120 mm होता है, तो उसके मुकाबले में इसका 250 mm फोकल लेंथ है, तो ये काफ़ी बेटर है गाइडिंग के लिए RC के साथ में। तो इसलिए मैंने रेड कैट को इसमें यूज़ किया है एज अ गाइड स्कोप। तो दोस्तों, कॉलिमेशन में काफ़ी देर तक दिमाग खपाने के बाद मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि जैसे मैंने कॉलिमेट किया है विजुअली, जो कि कॉलिमेशन कैप से दिख रहा है, उसी से मैं सेटिस्फाइड रहूँगा और ऊपर जाकर स्टार कॉलिमेट करूँगा। और मैंने स्टार कॉलिमेट किया है, आप देख सकते हैं, लगभग ठीक लग रहा है। कॉन्सेंट्रिक तो पूरी तरह से ठीक है ये, बस तो दो जो स्पाइक है, ब्राइट स्पाइक, वो एक्स्ट्रा दिख रही हैं, तो उस पे मुझे थोड़ा डाउट है। अदरवाइज़ मुझे ये ठीक लग रहा है। तो दोस्तों, जब बात आती है कॉलिमेशन की, तो मैं अपने आप को एक प्रो समझता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कोप, खास करके न्यूटोनियन कॉलिमेट किए हैं। तो मैंने हमेशा सुना था कि RC स्कोप काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कॉलिमेट करने के लिए, और वो मैंने देख भी लिया, सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। खास करके प्राइमरी को पोजीशन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि ये सही है या नहीं है। मैं जब किसी भी न्यूटोनियन को भी कॉलिमेट करता हूँ, तो मैं कभी भी लेज़र कॉलिमेटर पे रिलाई नहीं करता हूँ। हालांकि वो न्यूटोनियन पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक हाई फोकल लेंथ स्कोप जैसे कि RC है, उसमें वो इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं। तो मैंने जो अब अपना RC भी जब कॉलिमेट किया, तो मैंने उसको सिर्फ अपनी आँखों पे ही विश्वास करके उसको कॉलिमेट किया। जो भी मुझे कॉलिमेशन कैप से दिख रहा था, उसके हिसाब से मैंने उसको कॉलिमेट किया, क्योंकि जब मैं जो लेज़र कॉलिमेटर होता है उसके हिसाब से उसको कॉलिमेट कर रहा था, तो वो पूरी तरह से आउट ऑफ कॉलिमेशन जा रहा था। और जब मैं उसको जो कॉलिमेशन आईपीस होता है उसे देख रहा था, तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉलिमेशन, उसका जो सेकेंडरी था, जो प्राइमरी था, वो सब कुछ आउट ऑफ कॉलिमेशन दिख रहा था। तो मैंने अल्टीमेटली अपने इंस्टिंक्ट पे रिलाई करके उसको कॉलिमेट किया, जैसे कि मैं अक्सर अपने न्यूटोनियंस को भी करता हूँ, या जो भी मेरे पास न्यूटोनियन आते हैं कॉलिमेशन के लिए, उनको मैं इसी तरीके से करता हूँ। और मैंने सोचा कि मैं इसको सिर्फ अपनी आंखों पे रिलाई करके और कॉलिमेट करूँगा, और फाइनली छत पे जाके जो है, जब मैं अपना सेशन शुरू करूँगा, उससे पहले मैं स्टार कॉलिमेट करूँगा। और मैंने बिल्कुल वही किया, और मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट उसमें दिखे। हालांकि इसमें काफ़ी गुंजाइश है ठीक करने की, क्योंकि इसमें टिल्ट है, मुझे लगता है सेंसर टिल्ट है या क्या है, वो मैं बाद में सॉर्ट आउट करूँगा। लेकिन आज के टेस्टिंग के लिए ये काफ़ी ठीक है, और मैं इसी के साथ आगे बढ़ूँगा।
तो दोस्तों तकरीबन 45 मिनट तक मैंने इसके इमेजेस ली हैं और अब बादल लग चुके हैं पूरे आसमान में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रेड कैट का जो सामने वाला हुड होता है वो मैंने निकाल के साइड रख दिया है, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा वेट होता है। और आप देख सकते हैं कि जो रेड कैट जो मेरा स्कोप है उसके आगे मैंने एक ब्लैक कलर का, ये एक पेपर है, पेपर का मैंने इस तरीके से हुड बना के इसके आगे लगा दिया है ताकि इसका वेट काफ़ी कम रहे और मैं इसे गाइडिंग भी कर सकूं। मैंने ये भी सुना है कि लोगों को आरसी स्कोप में फ़्लैट लेने में बड़ी समस्याएं आती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल ही लगा। जैसे कि मेरे कोई भी और स्कोप हैं उसमें मुझे कोई ऐसी कोई समस्याएं नहीं आई और ये भी मुझे बिल्कुल उन्हीं स्कोप की तरह लगा फ़्लैट लेने में, चाहे मेरा रेड कैट हो या कोई और नोटोनियन हो, ऐसी कोई मुझे समस्याएं नहीं आई। तो अब है रिजल्ट्स दिखाने की बारी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस हॉबी से जुड़ सकें और जो इस हॉबी में ऑलरेडी हैं उनको कुछ और सीखने को मिल सके। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं किसी और को अपने आप से कुछ सिखा सकूं। और आप प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरे वीडियोस पर, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र पर। अब हम इस टेलीस्कोप से बहुत दूर दूर की गैलेक्सीज कैप्चर करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। आपसे मिलते हैं अगली बार।